देखो भाई लोगों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पिछले महीने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि टाटा की नेक्सॉन, जो कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर, वो पिछले महीने टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जा चुकी है। आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा और इसी वजह से टाटा नेक्सॉन की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। टाटा नेक्सॉन के अलावा कुछ कार्स ऐसी भी है जिनके सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है, लेकिन महिंद्रा की कुछ एसयूवी कार्स ऐसी है जिन्होंने सबको चौंका दिया है। यहाँ पर आने वाले समय में महिंद्रा की वही एसयूवी कार्स टाटा नेक्सॉन की पोजीशन हासिल कर लेगी। पूरा मामला क्या है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ यानी मई के महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। अब देखो 25th पोजीशन पर पिछले महीने किया की करेंस आई है। ये एक 7 सीटर एमपीवी कार है और इस कार के पिछले महीने लगभग 5316 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 6367 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर किया करेंस के सेल्स में 17% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 19,67,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 24th पोजीशन पर हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस आई है और इस कार के पिछले महीने लगभग 5,328 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 6,385 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर आपको ग्रैंड i10 नियोस के सेल्स में लगभग 17% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 5,92,000 रुपीज से शुरू होती है और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 8,56,000 रुपीज तक चली जाती है। 23rd पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। अब देखो ये भी अच्छी खासी बिक रही है। मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आपको थोड़ी सी ही ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ महिंद्रा थार के 5,750 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 4,296 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 34% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। थार की कीमत 11,35,000 रुपए से शुरू होकर 17,60,000 रुपए तक चली जाती है। 22nd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है और लास्ट मंथ टाटा टियागो के 5,927 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 8,133 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा टियागो के सेल्स में लगभग 27% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 5,65,000 रुपीज से शुरू होकर 8,90,000 रुपीज तक चली जाती है। अगर आपका बजट इसी प्राइस रेंज में है तो आप टाटा टियागो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हालांकि कुछ लोगों को इस कार के अंदर थोड़ी सी पावर कम लग सकती है, ड्राइविंग के हिसाब से वो चीज़ें महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो ओवरऑल ये कार आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। 21st पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है। अब देखो एक जमाना था जहां पर किया की सेल्टोस टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती थी, लेकिन अब ये टॉप 20 लिस्ट के भी बाहर जा चुकी है। लास्ट मंथ किया सेल्टोस के 6,736 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 4,065 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर किया सेल्टोस के सेल्स में 66% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,35,000 रुपए तक चली जाती है। 20th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि किया सेल्टोस के नीचे वाले सेगमेंट के अंदर आ जाती है और सोनेट के पिछले महीने 7,433 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 8,251 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर किया सोनेट के सेल्स में 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। किया सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,75,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो रिसेंटली किया कंपनी ने सोनेट का, इसके अलावा सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च किया था और फेसलिफ्ट मॉडल के लॉन्चिंग के बाद भी इनके सेल्स में उतनी भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है जितनी की एक्सपेक्ट की जा रही थी। खैर 19th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो आई है। अब देखो कभी कभी ये फर्स्ट पोजीशन पर भी आ जाती है, कभी कभी 5th नंबर पर आती है और कभी कभी टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जाती है। लास्ट मंथ अल्टो K10 के 7,675 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 9,368 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर अल्टो के सेल्स में 18% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू अल्टो की कीमत 3,99,000 रुपीज से शुरू होकर 5,96,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो 18th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। ये टाटा पंच के साथ राइवल करती है, लेकिन टाटा पंच के सेल्स में और इसके सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा।
लास्ट मंथ एक्स्टर के 7,697 यूनिट बिके हैं, तो ये आंकड़ा अच्छा खासा है। यहाँ पर इस कार को फिलहाल के लिए ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्स्टर की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 17th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। ये जो सेल में आपको बताने वाला हूँ, ये बोलेरो का क्लासिक मॉडल, बोलेरो का नियो मॉडल और रिसेंटली लॉन्च बोलेरो नियो प्लस का बताने वाला हूँ। इन तीनों ही कारों के पिछले महीने लगभग 8,026 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 8,170 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 2% का ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और बोलेरो की कीमत 9,98,000 रुपए से शुरू होकर 12.5 लाख तक चली जाती है और ये एक शोरूम कीमत मैंने सभी बोलेरो की बताई है। 16th पोजीशन पर इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा ही है। यहाँ पर भी मैं कंबाइन में सेल आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 8,548 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 7,776 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको दोनों ही कारों के सेल्स में लगभग 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इनोवा क्रिस्टा के बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 19,99,000 रुपए से शुरू होती है, वही हाई क्रॉस के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 30,98,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही कारों के एक शोरूम कीमत आपके सामने है। अब देखो 15th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और अब हुंडई वेन्यू के अंदर आपको एडास जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 9,327 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 10,212 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 9% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 7,94,000 रुपए से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। अब देखो ये कार इंडिया में फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। ये क्रेटा के सेगमेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी इसका सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 9,736 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 8,877 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 10,99,000 रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो सरप्राइजिंगली 13th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 एक्सो आई है, जो कि XUV300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था और लास्ट मंथ इस कार के 10,000 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 5,125 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर XUV3 एक्सो के सेल्स में 95% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसकी कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 15.5 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो एक समय ऐसा था जहां पर XUV300 टॉप 25 लिस्ट के अंदर आती भी नहीं थी, लेकिन आज के डेट में इस कार ने 13th पोजीशन अचीव कर ली है। शायद अगर ये सेल और भी ज्यादा बढ़ता है तो आने वाले समय में टॉप 10 लिस्ट के अंदर ये कार अपनी जगह बना लेगी और ये नेक्सॉन को ऐसे ही हरा देगी। वैसे टाटा की नेक्सॉन या फिर न्यूली लॉन्च महिंद्रा की XUV3 एक्सो, इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। ये एक वैन है और इसके लास्ट मंथ 10,960 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 12,818 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 14% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 5,32,000 से शुरू होकर 6,58,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 11वें पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द ईयर्स फर्स्ट पोजीशन पर रही है, लेकिन अब लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन की रैंकिंग टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जा चुकी है। ये 11th नंबर पर आ चुकी है और लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 11,457 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 14,423 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 21% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 रुपए तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आ चुकी है। ये एक कूपे स्टाइल एसयूवी कार है। ये बलिनो का एसयूवी वर्जन है और पिछले महीने फ्रॉन्क्स के 12,681 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 9,863 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर फ्रॉन्क्स के सेल्स में 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। नई फ्रॉन्क्स की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलिनो आई है। इसके भी सेल्स में आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मेजोरिटी ऑफ टाइम फर्स्ट पोजीशन, कभी कभी सेकंड पोजीशन, कभी कभी थर्ड पोजीशन पर आती रहती है। यानी मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको बलिनो की रैंकिंग
टॉप 5 के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन पिछले महीने बलेनो 9th नंबर पर आई थी और लास्ट मंथ बलेनो के 12,842 यूनिट बिके थे। लेकिन पिछले साल के मई में 18,733 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 31% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। नई बलेनो की कीमत 7,98,000 रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको बलेनो के भी सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। अब देखो 8th पोजीशन पर महिंद्रा के स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल, इसके अलावा स्कॉर्पियो NI है। इन दोनों ही कारों के पिछले महीने लगभग 13,717 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 9,318 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 47% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,62,000 रुपए से शुरू होती है और स्कॉर्पियो N के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 24,54,000 रुपीज तक चली जाती है। इसी प्राइस रेंज में आपको दोनों ही कारों के सभी मॉडल्स मिल जाएंगे और इन दोनों ही कारों ने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया है। अब देखो 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है, जो कि हमेशा अच्छा परफॉर्म कर लेती है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 13,893 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के मई में 10,528 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको अर्टिगा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 32% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू अर्टिगा की कीमत 8,69,000 रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा ही है। अब देखो यहाँ पर आपको नेक्सॉन का सेल कम देखने को मिल जाएगा और ब्रेजा का सेल ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों ही कारें एक दूसरे से कम्पीट करती रहती है। कभी कभी नेक्सॉन ब्रेजा के ऊपर चली जाती है और कभी कभी नीचे भी रहती है। लेकिन इस बार इन दोनों ही कारों के सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ ब्रेजा के 14,186 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के मई में 13,398 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 6% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ब्रेजा की कीमत 8,34,000 रुपए से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर ब्रेजा के सेल्स में आपको कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ब्रेजा ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है और इस कार के पिछले महीने 14,492 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 16,258 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 11% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू वैगनर की कीमत 5,54,000 से शुरू होकर 7,38,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर वैगनर भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है और टॉप 5 लिस्ट के अंदर ही आपको इस कार की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। अब देखो 4th पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, जिसने ब्रेजा को भी हरा दिया है, इसने नेक्सॉन को भी हरा दिया है, इसने स्कॉर्पियो को भी हरा दिया है। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्सॉन ऊपर देखने को मिल जाएगी। नेक्सॉन के नीचे ब्रेजा आती रहती थी और ब्रेजा के नीचे ही क्रेटा की रैंकिंग रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्रेटा ने इन दोनों ही कारों को हरा दिया है और 4th पोजीशन अचीव कर ली है। लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 14,662 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के मई में 14,449 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 1% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन हुंडई क्रेटा ने नेक्सॉन को हरा दिया है, ब्रेजा को हरा दिया है, इसके अलावा स्कॉर्पियो को भी मात दे दी है और क्रेटा एसयूवी सेगमेंट के अंदर 2nd पोजीशन पर आ चुकी है, क्योंकि 1st पोजीशन पर आपको टाटा की एसयूवी कार देखने को मिल जाएगी। खैर 3rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। देखो इसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन लास्ट मंथ डिजायर के 16,061 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 11,315 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर डिजायर के सेल्स में 42% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू डिजायर की कीमत 6,57,000 रुपीज से शुरू होकर 9,39,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो दूसरे पोजीशन पर टाटा की पंच आ चुकी है और एसयूवी सेगमेंट के अंदर ये 1st नंबर पर आ चुकी है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 18,949 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 11,124 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा पंच के सेल्स में 70% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये ग्रोथ काफी ज्यादा है एक माइक्रो एसयूवी कार के लिए। टाटा पंच की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। देखो हुंडई एक्स्टर के लगभग 7,500 यूनिट बिके हैं। लेकिन टाटा पंच के 18,000 यानी लगभग पकड़ लो 19,000 यूनिट बिक चुके हैं। तो यहाँ पर आपको हुंडई एक्स्टर के अंदर और टाटा पंच के सेल्स के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। खैर कार सेल्स रिपोर्ट में 1st पोजीशन पर पिछले महीने मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आ चुकी है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और स्विफ्ट के पिछले महीने
19,393 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 17,346 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर स्विफ्ट के सेल्स में 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू स्विफ्ट की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,64,000 रुपए तक चली जाती है। तो देखो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली नेक्सॉन के सेल्स में आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। ब्रेजा का सेल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ब्रेजा नेक्सॉन के ऊपर आ चुकी है, लेकिन क्रेटा ने ब्रेजा को भी हरा दिया है और नेक्सॉन को भी हरा दिया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी की जो फ्रॉन्क्स है, इसका सेल आपको नेक्सॉन से भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर आपको ये सभी डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।